चाचा कमाल हाथ में चाय का कप पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए। साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा। चाचा बैठ जाएं। चाचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पे बैठ गए। चाचा जी, आप तो जानते हैं 1 साल से वबा फैली हुई है। मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अब ज़्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस चंद ज़रूरत के लोग रखूँगा, बाकी सबको फारिग कर दूँगा। आप भी कल मैनेजर से मिलना, अपना हिसाब क्लियर कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। चाचा हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चाचा के चेहरे पर परेशानियां यहाँ थी, वो न जाने की सोच में डूब गए थे। समीर ने चाचा को आवाज़ दी, लेकिन चाचा जैसे सुन ही नहीं रहे थे। समीर ने ज़ोर से आवाज़ दी। चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से जैसे बेदार हुए थे। सफ़ेद दाढ़ी, बढ़ापा, कमज़ोर कांपते हाथ। चाय का कप उठाया, कांपती आवाज़ में बोले, अच्छा साहिब जी, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। हमारा अल्लाह मालिक है। समीर के ऑफिस में चाचा कमाल सफाई वगैरह किया करता था। चाय वगैरह बना दी, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया था। समीर खुद बहुत परेशान था। वबा की वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था। अपनी जगह वो भी सच्चा था, लेकिन क्या कर सकता था। पहले कॉन्ट्रैक्टर भी पैसे नहीं दे रहे थे। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज़ दी, हिजाब, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दो। हिजाब पास आई और बोली, आप परेशान से लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली। क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। अब बैंक की 2 अकसाद पेंडिंग हैं। कल वो भी आ जाएंगे पैसे लेने। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा। नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा। हिजाब ने कंधे पे हाथ रखा। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। चाचा कमाल घर आए। आगे किराए वाला खड़ा था। चाचा को देखकर बोला, ओ बाबा जी, पिछले 4 माह का किराया बाकी है, वो देना है या निकालूं घर से बाहर। चाचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए। आ बशीर साहब, चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चाचा कमाल आहिस्ता से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम को आ जाना। घर गए। बूढ़ी बीवी खांस रही थी। चाचा कमाल के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी जो 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का जो अभी स्कूल पढ़ रहा था, और सबसे छोटी बेटी 12 साल की। बेटी को आवाज़ दी, आरजू बेटा, पानी का गिलास दो। आरजू पानी लेकर आई। पानी का घूंट भरा, किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया, अब्बा, परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था इस रमज़ान अपनी फ्रिज ले लेंगे, वो कब लानी है? अब्बा मुस्कराए, ले आएंगे पुत्र, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब वज़ू करने लगे, नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, आपने आज काम पे नहीं जाना, टाइम देखें 9 बज गए हैं। चाचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफ़र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर ही चकरा गया। पास बैठी और कहने लगी, रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है। बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे थे, और अब हमारे लिए एक और इम्तहान। कब हमारे खुशहाल दिन आएंगे? चाचा कमाल उदासी में बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाज़ारों में लोगों का हुजूम था। लोग सहरी अफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लोग लिए जा रहे थे। चाचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाज़ार गया। उसके दोस्त ने भी सामान लेना था। चाचा कमाल का बेटा मुजम्मिल हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी अब्बा को जाकर कहता हूँ, हम भी रमज़ान के लिए सामान ले जाएं। इधर चाचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था, वो सारे पैसे लाकर मालिक मकान को दे दिए। अब जेब फिर से खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था बच्चे बाजार जाने का कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करता। हिम्मत की, घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा, आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी है,
चलो हम भी सेब केले लेकर आते हैं। आंसू पलकों के पीछे छुपा लिए आहिस्ता से बोले, पुत्र मुझे परसों तनख्वाह मिल जानी है, फिर जाकर ले आएंगे। मुजम्मिल अफसरदगी में बोला, अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना गफ़ार, मेरा दोस्त, मैं उसके साथ गया था, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए ना दूध था, ना खाने के लिए दही। रात की बची हुई सब्जी गर्म की। सब ने सहरी की, इबादत करने लगे। अफ्तारी का वक्त था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन को बोला, जा हमसाये के घर से बर्फ मांग ला। छोटी बहन ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। हाँ क्या है? आंटी मेरी आपी कह रही है थोड़ी बर्फ़ देना। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई नहीं है बर्फ़, हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हमने ठेका लिया हुआ तुम लोगों का। छोटी बहन आफिया खामोश हो गई। वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, कल से ना आना। शाजिया भी रोज़े से थी। बर्फ़ ला कर दी आपी को। आपी से कहने लगी, आपी आंटी ने इतनी बातें की हैं, मैं नहीं जाना कल से बर्फ़ मांगने। आपी समझ सकती थी, खामोश हो गई। सब अफ्तारी के लिए बैठे थे। सादा पानी, चंद खजूरें दस्तरखान पे थीं। अजान हुई, अफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर मैं बर्फ़ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रूट काटा हुआ था। वो लाल वाला मीठा पानी होता है ना, वो भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चाचा कमाल ने सर पे हाथ फेरा, मेरी बच्ची अल्लाह देगा हमको भी। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में अफ्तारी किया करूँगा, वहाँ लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ आहिस्ता से बोली, कोई ज़रूरत नहीं, घर ही रहो। आज 10 रोज़े गुजर गए थे। बच्चे हर रोज़ पकौड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज़ टाल देता। मुजम्मिल जिद करने लगा, अब्बा हर रोज़ गर्म पानी से अफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले ला कर दो। चाचा कमाल मुस्कुराने लगे, अच्छा मैं जाता हूँ, बाजार से लेकर आता हूँ। चाचा कमाल बाजार गए। पास सिर्फ 30 रुपए थे। एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? उसने बताया, ये 300 के और ये 350 के। हर चीज़ का रेट आसमान को छू रहा था। चाचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकान वाला हंसने लगा, चाचा 30 का बस एक सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर भी फल खरीदने आया था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था। उसकी नज़र चाचा कमाल पे पड़ी। चाचा कमाल दुकान वाले से बोला, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो दे दो। दुकान वाला बोला, चाचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है वो। चाचा कमाल बोले, 30 रुपए रख लो, वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोज़े गुजर गए, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया, एक खजूर से अफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। 30 रुपए वापस किए। जा चाचा, सारी टोकरी उठाकर ले जा। समीर सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगा। खराब फ्रूट की टोकरी से कुछ सही सही फल एक शॉपर में डालने लगा। साथ दुआएं दे रहा था। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना अफ्तारी का दस्तरखान याद आया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शीरी। दिल में एक तड़प सी पैदा हुई। चाचा कमाल पैदल तेज कदमों से चलता जा रहा था। अफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी कार लिए पीछे पीछे जाने लगा। चाचा का घर देखा, फिर जल्दी से बाजार आया, ज़रूरत का सामान लिया। कार चाचा कमाल के घर के सामने पार्क की। दरवाजे पे दस्तक दी। मुजम्मिल ने दरवाज़ा खोला। समीर बोला, चाचा कमाल का घर यही है। मुजम्मिल ने हाँ में सर हिलाया। मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाएं। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ। देखा जमीन पर दस्तरखान बिछाया हुआ, चंद खजूरें एक प्लेट में थीं और वो गला सड़ा सा फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। सादा पानी गिलास में भरा हुआ था। कार से फल फ्रूट निकाला और उनको दिया। कमाल चाचा की आंखों में आंसू आ गए। पकौड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी छा गई। उनके साथ बैठकर अफ्तारी की। चाचा की तरफ देखकर बोला, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना, और हाँ, हर रोज अफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। कमाल चाचा
हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया, हिजाब से कहने लगा, कल से अफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। अफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक खजूर भी मुयस्सर नहीं। कल से कुछ फ्रूट चाचा कमाल के घर भेज दिया करना। इतने में फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मजीद बाकी के पैसे आपको ईद तक मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पे झलक रहा था। हिजाब को पास बिठाकर बोला, अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज समीर बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चाचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगीं। समीर की कंपनी को पैसे मिल गए। बेशक नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।